कभी सोचा है जिंदगी में जीतने वाले और हारने वाले में फर्क क्या होता है? क्यों कोई व्यक्ति बिना किसी ताकत के भी सब पर हावी हो जाता है और कोई अपनी सारी मेहनत, अपना सब कुछ लगाने के बाद भी हार जाता है? क्या किस्मत ज्यादा मजबूत है या दिमाग? क्या दिल की सुनने वाले लोग वाकई सच्चे होते हैं या सिर्फ भावनाओं के शिकार? दोस्तों, आज की ये बात सिर्फ शब्द नहीं है, ये चाणक्य की नीति है। दिमाग से खेलो, दिल से नहीं। सुनने में ये लाइन छोटी लग सकती है, लेकिन अगर इसे समझ लिया जाए तो जिंदगी का हर खेल आपके नाम हो सकता है। क्योंकि चाणक्य कहते थे, जो व्यक्ति अपने निर्णय दिल से लेता है वो दूसरों के इरादों का शिकार बन जाता है, और जो अपने निर्णय दिमाग से लेता है वही दूसरों के दिलों पर राज करता है। जरा सोचिए, जब चाणक्य खुद अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे थे, जब नालंदा के द्वारों से उन्हें अपमानित करके बाहर निकाल दिया गया था, जब उनके पास न नाम था, न पहचान, न कोई सहारा, तब उन्होंने दिल नहीं, दिमाग से सोचना चुना। उसी दिमाग की आग से उन्होंने एक बच्चे को सम्राट बना दिया, चंद्रगुप्त मौर्य। अब सवाल ये है, क्या चाणक्य के अंदर भावनाएं नहीं थीं? क्या उन्हें गुस्सा नहीं आया था? क्या उन्हें दुख नहीं हुआ था? बिल्कुल हुआ था, लेकिन उन्होंने एक बात समझ ली थी, भावनाएं अगर सही दिशा में न जाए तो इंसान को तोड़ देती है, और बुद्धि अगर स्थिर रहे तो वही भावनाएं ताकत बन जाती हैं। यही वजह है कि उन्होंने कहा, जो अपने दिल पर काबू नहीं रख सकता वो किसी युद्ध को नहीं जीत सकता। अब आप ही बताइए, हम सब अपनी जिंदगी में कितनी बार दिल की सुनकर हार चुके हैं? कितनी बार हमने किसी पर भरोसा किया और उसने हमें धोखा दिया? कितनी बार हमने सोचा कि सामने वाला हमारा है, लेकिन वही हमारी कमजोरी बन गया? कितनी बार हमने ये सोचा कि चलो दिल की बात कर लेते हैं, और उसी ने हमारी रातों की नींद छीन ली, और फिर हमने खुद से कहा, काश उस वक्त मैंने दिमाग से सोचा होता। चाणक्य की ये नीति सिर्फ एक उपदेश नहीं है, ये एक चेतावनी है। वो कहते हैं, दुनिया में सबसे बड़ा युद्ध तलवार से नहीं, दिमाग से जीता जाता है। क्योंकि दिल आपको भावनाएं देता है और दिमाग आपको दिशा। दिल कहता है माफ कर दो, दिमाग कहता है याद रखो ताकि दोबारा वही गलती ना हो। दिल कहता है सब ठीक हो जाएगा, दिमाग कहता है कुछ भी ठीक नहीं होगा जब तक तुम कदम नहीं उठाओगे। अब सोचिए, जब जिंदगी में हर फैसला आपकी दिशा तय करता है, तो क्या दिल से लिए गए फैसले सही हो सकते हैं? नहीं, क्योंकि दिल अक्सर अंधा होता है। वो इंसान को देखने की नहीं, महसूस करने की आदत डाल देता है, और इस आदत में इंसान खुद को खो देता है। चाणक्य कहते थे, जो व्यक्ति अपनी भावनाओं का गुलाम बन जाता है वो दूसरों का सेवक बन जाता है। क्योंकि जिसे अपने मन पर नियंत्रण नहीं, वो किसी और के शब्दों में बह जाएगा। और यही बात है जो इस नीति को इतना गहरा बनाती है। दिमाग से खेलो, दिल से नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि भावनाएं बुरी हैं, इसका मतलब है कि भावनाओं को अपने ऊपर हावी मत होने दो। क्योंकि जब इंसान अपनी भावनाओं के काबू में आता है तो उसकी बुद्धि कमजोर हो जाती है, और जब बुद्धि कमजोर होती है तो निर्णय गलत होते हैं, और गलत निर्णय जिंदगी की सबसे बड़ी हार साबित होते हैं। अब जरा इस बात को महसूस करो, तुम्हारे आसपास जो लोग हैं, जो मुस्कुराकर तुम्हारे साथ खड़े हैं, क्या वो सब सच में तुम्हारे अपने हैं? क्या हर कोई वही है जैसा वो दिखता है? चाणक्य कहते हैं, इस दुनिया में मुस्कान भी हथियार है। हर मुस्कान के पीछे नीयत नहीं होती, कई बार जाल बिछा होता है। यही वजह है कि उन्होंने कहा, दिमाग से खेलो। क्योंकि दिमाग आपको ये सिखाता है कि किस वक्त मुस्कान के पीछे खतरा छिपा है और कब किसी के शब्दों में जहर। दिमाग सिखाता है कि कौन आपके साथ है और कौन सिर्फ आपका इस्तेमाल कर रहा है। दिल कहता है हर किसी पर भरोसा करो, लेकिन दिमाग कहता है भरोसा करो मगर परख कर। अब जरा एक पल ठहरो और सोचो, कितनी बार आपने किसी को दिल से चाहा और वही इंसान आपकी कमजोरी बन गया? कितनी बार आपने किसी को सच बताया और उसी ने उस सच को आपके खिलाफ इस्तेमाल कर लिया? कितनी बार आपने किसी की मदद की और बाद में वही इंसान आपकी पीठ पीछे आपका मजाक उड़ाता रहा? यही तो वो पल हैं जब चाणक्य की ये नीति समझ आती है, दिमाग से खेलो, दिल से नहीं।
क्योंकि ये दुनिया वही समझती है जो तुम दिखाते हो, न कि वो जो तुम महसूस करते हो। यहाँ सच्चाई से ज्यादा मायने रखती है रणनीति, यहाँ भावनाओं से ज्यादा काम करती है सोच, और यहाँ जीतता वही है जो अपने दिल पर नहीं, अपने दिमाग पर भरोसा करता है। चाणक्य की नीतियां इसलिए महान हैं क्योंकि वो सिर्फ किताबों के शब्द नहीं हैं, वो जिंदगी के अनुभव हैं। वो हर उस व्यक्ति की कहानी है जिसने कभी अपनी भावनाओं में बहकर सब कुछ खो दिया, और हर उस व्यक्ति की चेतावनी है जो जीत की राह पर चलना चाहता है। चाणक्य ने कहा था, अगर तुम्हें खुद पर नियंत्रण नहीं तो दूसरों पर राज्य करने का सपना मत देखो, क्योंकि जीत बाहरी नहीं होती, वो अंदर से शुरू होती है, और वो तभी आती है जब इंसान अपने दिल को शांत और दिमाग को तेज रखता है। तो अगर तुम जीतना चाहते हो, अगर तुम आगे बढ़ना चाहते हो, अगर तुम वो इंसान बनना चाहते हो जो दूसरों के फैसलों का नहीं, अपने सोच का मालिक हो, तो याद रखना, दिमाग से खेलो, दिल से नहीं। क्योंकि दिल तुम्हें इंसान बनाएगा, लेकिन दिमाग तुम्हें विजेता बनाएगा। दिल तुम्हें प्यार देगा, लेकिन दिमाग तुम्हें शक्ति देगा। दिल तुम्हें सपने दिखाएगा, लेकिन दिमाग तुम्हें रास्ता दिखाएगा। और जब ये दोनों संतुलन में होंगे, तब तुम्हारा हर कदम जीत की तरफ होगा। तो आओ, इस नीति को सिर्फ सुनो मत, इसे जियो। क्योंकि जब तुम दिमाग से खेलना सीख जाओगे, तो कोई चाल, कोई व्यक्ति, कोई हालात तुम्हें हरा नहीं पाएंगे। और यही वो पल होगा जब दुनिया कहेगी, ये इंसान नहीं, एक सोच है जो चाणक्य की तरह खेलता है और हमेशा जीतता है। चैप्टर 1, माइंड ओवर हार्ट। कभी गौर किया है, जब जिंदगी तुम्हारे सामने दो रास्ते रखती है, एक दिल का और एक दिमाग का, तो तुम कौन सा रास्ता चुनते हो? अक्सर हम वही रास्ता चुन लेते हैं जो दिल दिखाता है, क्योंकि वो मीठा लगता है, आसान लगता है, और उसमें एक तरह की मोहक भावनाएं होती हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि वही रास्ता हमें ज्यादा दर्द देता है, क्योंकि दिल हमेशा वही चाहता है जो अच्छा लगे, जबकि दिमाग वही चाहता है जो सही हो। और यहीं से शुरू होती है चाणक्य की वो नीति, जिसने हजारों साल पहले भी इंसानों को समझाया था कि जीतना है तो दिमाग से खेलो, दिल से नहीं। जरा एक पल के लिए कल्पना करो, एक व्यक्ति है जिसका नाम है विष्णुगुप्त, यानी चाणक्य। वो नालंदा के प्रख्यात विद्वान हैं, बुद्धि के महासागर। लेकिन जब उन्हें सत्ता के घमंड ने अपमानित किया, जब उनकी आत्मा पर चोट लगी, तब वो सिर्फ एक आहत व्यक्ति नहीं रहे, वो एक सोच बन गए, एक ऐसा विचार जिसने भारत का इतिहास बदल दिया। वो पल जब उन्होंने अपने दिल की नहीं, अपने दिमाग की सुनी, वहीं से पैदा हुआ चाणक्य नीति का युग। क्योंकि अगर उस दिन चाणक्य ने अपने दिल की सुनी होती, तो शायद वो अपने अपमान पर रोते, अपनी तकदीर को कोसते और भीड़ में गुम हो जाते। लेकिन उन्होंने अपने दिमाग की सुनी, और उसी ने उन्हें युगों तक अमर कर दिया। चाणक्य समझ चुके थे कि दिल इंसान को नरम बनाता है, और नरमी इस दुनिया में अक्सर कमजोरी समझी जाती है। वो कहते थे, जो व्यक्ति अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सकता, उसे दूसरों की योजनाएं नियंत्रित कर लेती हैं। अब जरा सोचिए, हमारी जिंदगी भी उसी तरह की तो है, बस रूप बदल गया है। कभी किसी दोस्त ने धोखा दिया, कभी किसी रिश्ते ने दिल तोड़ा, कभी किसी ने हमारी सच्चाई का मजाक उड़ाया। हर बार हमने दिल की सुनी, और हर बार हमने खुद को टूटते देखा। कभी कभी हम दूसरों को इतना प्यार देते हैं कि खुद को भूल जाते हैं। कभी किसी की बातों में आकर वो करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, और फिर जब सब खत्म हो जाता है, तो हम चुप होकर खुद से कहते हैं, काश उस वक्त मैंने दिल नहीं, दिमाग से सोचा होता। यही है चाणक्य की शिक्षा का मूल, दिल से नहीं, दिमाग से सोचो। दिल तुम्हें एहसास देगा, लेकिन दिमाग तुम्हें परिणाम देगा। दिल कहेगा, माफ कर दो, दिमाग कहेगा, याद रखो ताकि दोबारा वही गलती ना हो। दिल कहेगा, सब ठीक हो जाएगा, दिमाग कहेगा, कुछ भी ठीक नहीं होगा जब तक तुम कदम नहीं उठाओगे। क्योंकि सच्चाई ये है कि जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, वो उन लोगों की है जो ठोकर खाने के बाद उठना जानते हैं, जो आंसुओं को हथियार नहीं, सबक बनाना जानते हैं, जो दिल की नहीं, दिमाग की सुनते हैं। चाणक्य ने कहा था, जो दूसरों को समझने से पहले खुद को समझ लेता है, वही सबसे बड़ा ज्ञानी है।
अब इस बात को गहराई से समझो। अगर तुम खुद को नहीं समझते तो कोई और तुम्हें अपनी मर्जी से चला सकता है। तुम्हारे फैसले, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारे कदम सब किसी और की सोच का हिस्सा बन जाएंगे। यही वजह है कि चाणक्य सिखाते हैं कि हर इंसान को अपने अंदर एक रणनीतिकार जगाना चाहिए। वो रणनीतिकार जो भावनाओं से नहीं, परिणाम से सोचता है। और ये रणनीति किसी युद्ध की नहीं, जिंदगी की है। क्योंकि आज का युग तलवारों का नहीं, शब्दों और चालों का युग है। यहां कोई तुम्हें हथियार से नहीं मारता, यहां तुम्हें मुस्कान से हराया जाता है, विश्वास से धोखा दिया जाता है और भावनाओं से कमजोर किया जाता है। यही कारण है कि चाणक्य ने चेताया था, हर किसी की बात मत मानो। जो मीठा बोलता है उसका उद्देश्य हमेशा मीठा नहीं होता। वो जानते थे कि इस दुनिया में सबसे खतरनाक हथियार इंसान की जुबान है और सबसे गहरी चोट वही देती है जो मुस्कुराकर लगाई जाए। इसलिए उन्होंने कहा, दिमाग से खेलो, क्योंकि दिमाग वही देखता है जो दिल नहीं देख पाता। वो मुस्कान के पीछे की मंशा पढ़ता है, वो शब्दों के पीछे का सच पहचानता है, वो रिश्तों के पीछे का मकसद समझता है। दिल कहता है सब पर भरोसा करो, दिमाग कहता है भरोसा करो लेकिन परख कर। दिल कहता है हर किसी को अपना समझो, दिमाग कहता है हर किसी को मौका दो लेकिन सीमा रखो। और ये फर्क ही इंसान को या तो विजेता बनाता है या हारने वाला। अब जरा खुद से पूछो, क्या तुमने कभी किसी को इतनी अहमियत दी कि उसने तुम्हारे मन पर राज करना शुरू कर दिया? क्या तुमने कभी किसी पर इतना भरोसा किया कि उसने तुम्हारी कमजोरी को ताकत बना ली? क्या तुमने कभी सोचा कि तुम्हारा दिल सही कह रहा है, लेकिन बाद में समझ आया कि वो बस एक भ्रम था? अगर हां, तो तुम्हें चाणक्य की यह नीति समझनी चाहिए, माइंड ओवर हार्ट। क्योंकि जिंदगी कोई कहानी नहीं, एक रणनीति है। यहां जो सोचता है वही जीतता है। चाणक्य के जीवन में भी भावनाएं थीं, लेकिन उन्होंने कभी उन्हें अपने निर्णयों का मालिक नहीं बनने दिया। उन्होंने अपने दिल में आग रखी, लेकिन उसे दिमाग की मशाल बनाया। उन्होंने गुस्से को बदला नहीं, उद्देश्य बनाया। और जब उन्होंने बुद्धि को भावनाओं पर राज करने दिया, तब इतिहास ने उन्हें नीति पुरुष कहा। उनकी नीतियां आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी उस समय थीं। क्योंकि दुनिया बदल गई है, पर इंसान की कमजोरियां वही हैं। विश्वास जल्दी कर लेना, भावनाओं में बह जाना और बिना सोचे हर किसी को अपना समझ लेना। इसलिए अगर तुम जीतना चाहते हो, अगर तुम अपनी जिंदगी का नियंत्रण खुद रखना चाहते हो, अगर तुम वो इंसान बनना चाहते हो जो किसी और के खेल का मोहरा नहीं बल्कि खुद खेल का मास्टर हो, तो याद रखो, माइंड ओवर हार्ट। क्योंकि दिल तुम्हें प्यार देगा, पर दिमाग तुम्हें दिशा देगा। दिल तुम्हें भरोसा सिखाएगा, पर दिमाग तुम्हें सावधानी सिखाएगा। दिल तुम्हें भावनाएं देगा, पर दिमाग तुम्हें बुद्धि देगा। और बुद्धि ही वह शक्ति है जो मनुष्य को साधारण से असाधारण बनाती है। जब तुम अपने दिल पर नियंत्रण पा लेते हो, तब तुम्हारा हर कदम सोचा समझा होता है, तुम्हारा हर फैसला एक रणनीति होता है और तुम्हारी हर हार भी एक सबक बन जाती है। यही वह स्थिति है जहां तुम दूसरों के नहीं, खुद के मालिक बनते हो, जहां तुम किसी की भावनाओं से नहीं, अपनी सोच से चलने लगते हो। और जब ऐसा होता है, तब तुम वही बनते हो जो चाणक्य बनना चाहते थे, एक ऐसा व्यक्ति जो परिस्थितियों से नहीं डरता, बल्कि उन्हें अपने पक्ष में मोड़ देता है। क्योंकि जिसने अपने दिल पर जीत पा ली, उसके लिए पूरी दुनिया जीतना आसान है। यही है चाणक्य नीति का पहला अध्याय, माइंड ओवर हार्ट। दिल से नहीं, दिमाग से सोचो, क्योंकि भावनाएं भटका सकती हैं, पर बुद्धि हमेशा रास्ता दिखाती है। चैप्टर 2, द आर्ट ऑफ इमोशनल कंट्रोल का भी गौर किया है। जब कोई तुम्हें गुस्सा दिलाता है, जब कोई तुम्हें चोट पहुंचाता है, जब कोई तुम्हारी हदें पार कर जाता है, तब तुम्हारे अंदर कैसी आग जलती है। वो आग जो दिल में उठती है, वही सबसे बड़ी परीक्षा होती है इंसान की। क्योंकि उस पल तुम या तो खुद पर काबू पा लेते हो या अपने आप को खो देते हो। और यही वह जगह है जहां चाणक्य की दूसरी सबसे गहरी शिक्षा जन्म लेती है। जिसने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पा लिया, उसने आधी दुनिया जीत ली। चाणक्य ने देखा था कि सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वही नहीं होता जो ताकतवर शरीर रखता है,
बल्कि वो होता है जो अपने मन पर शासन करना जानता है। क्योंकि दुनिया को हराना मुश्किल नहीं, मुश्किल है खुद के अंदर उठते तूफान को शांत करना। अब जरा सोचो, जब नंद वंश ने चाणक्य का अपमान किया था, तब उनके पास दो रास्ते थे। एक रास्ता था रोने का, टूट जाने का, दिल की सुनने का। दूसरा रास्ता था भावनाओं पर काबू पाने का, ठंडे दिमाग से खेल रचने का। और उन्होंने चुना दूसरा रास्ता। उन्होंने अपने गुस्से को बदले की आग नहीं बनने दिया, बल्कि उसे उद्देश्य में बदल दिया। उन्होंने कहा, भावनाएं वही सबसे बड़ी शक्ति बनती है जब उन्हें दिशा दी जाए। यही है द आर्ट ऑफ इमोशनल कंट्रोल। भावनाओं को दबाना नहीं, बल्कि उन्हें संभालना। क्योंकि अगर तुम अपनी भावनाओं को दबाते हो तो वो अंदर ही अंदर सड़ने लगती है, लेकिन अगर तुम उन्हें दिशा देते हो तो वही भावनाएं तुम्हारे जीवन की ऊर्जा बन जाती है। देखो, गुस्सा आना गलत नहीं है, नफरत महसूस करना भी गलत नहीं है। दुखी होना, रोना, टूटना, ये सब इंसानियत का हिस्सा है। गलत तब होता है जब तुम इन भावनाओं के गुलाम बन जाते हो। चाणक्य ने कहा था, जो व्यक्ति अपने गुस्से पर काबू नहीं रखता, उसका निर्णय हमेशा दूसरों के हित में होता है, अपने नहीं। क्योंकि जब गुस्सा तुम्हारे ऊपर राज करता है तो बुद्धि अंधी हो जाती है, और जब बुद्धि अंधी होती है तो तुम वही करते हो जो दूसरों को चाहिए। लेकिन जब तुम अपने गुस्से को अपनी ताकत बना लेते हो, तब वही गुस्सा तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। वो कहते थे, कभी अपने शत्रु को अपने मन की स्थिति का अंदाजा मत होने दो। अगर उसे पता चल गया कि तुम टूट चुके हो तो वो तुम्हें खत्म कर देगा। इसलिए उन्होंने सिखाया कि भावनाओं को छिपाना एक कला है। क्योंकि दुनिया तुम्हारे दुख पर दया नहीं करती, वो तुम्हारे दुख को हथियार बना लेती है। अब जरा अपने जीवन पर नजर डालो। कितनी बार तुमने किसी को अपने मन की बात बताई और बाद में उसी ने उसका इस्तेमाल तुम्हारे खिलाफ किया? कितनी बार तुमने अपने गुस्से में कोई बात कह दी जो बाद में पछतावे में बदल गई? कितनी बार तुमने किसी के लिए अपनी भावनाएं जताईं और उसी ने तुम्हारी सच्चाई का मजाक बना दिया? यही तो वजह है कि चाणक्य कहते हैं, जो अपने मन की बात हर किसी को बता देता है, वो खुद को कमजोर बना देता है। भावनाएं तब तक सुंदर हैं जब तक वो तुम्हारे नियंत्रण में हैं, पर जैसे ही तुम उनके नियंत्रण में आ गए, तुम अपने जीवन के खेल से बाहर हो गए। अब जरा कल्पना करो, एक राजा है जिसके सामने हजारों सैनिक हैं, उसके हाथ में तलवार है, लेकिन उसका मन अस्थिर है। क्या वो युद्ध जीत सकता है? नहीं, क्योंकि युद्ध तलवार से नहीं, मन से जीता जाता है। और यही बात हर इंसान की जिंदगी पर लागू होती है। चाहे तुम्हारा युद्ध काम का हो, रिश्तों का हो, या खुद के अंदर का, विजय हमेशा उसी की होती है जो शांत रहना जानता है। चाणक्य का कहना था, जिसने परिस्थितियों में शांत रहना सीख लिया, उसके खिलाफ कोई भी योजना काम नहीं कर सकती। और यही है भावनात्मक नियंत्रण का असली रहस्य। तूफान के बीच भी स्थिर रहना, अपमान के बाद भी संयम रखना, हार के बाद भी मुस्कुराना। क्योंकि वही मुस्कान तुम्हारी रणनीति है, वही संयम तुम्हारी ताकत है, वही शांति तुम्हारा अस्त्र है। जब तुम्हारा शत्रु गुस्से में हो और तुम शांत रहो, तो उसने आधा युद्ध खुद ही हार लिया है। क्योंकि उसकी भावनाएं उसे चलाती हैं और तुम्हारा दिमाग तुम्हें दिशा देता है। अब सोचो, जब कोई तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचता है, तो क्या तुम्हें तुरंत प्रतिक्रिया देनी चाहिए? नहीं, क्योंकि प्रतिक्रिया देना भावनात्मक कमजोरी है, रणनीति बनाना बुद्धि की शक्ति है। चाणक्य ने कहा था, जो व्यक्ति अपने शत्रु के क्रोध के समय शांत रहता है, वही उसकी शक्ति को उसके खिलाफ मोड़ देता है। और यही कला उन्होंने हर क्षेत्र में लागू की, राजनीति में, जीवन में, रिश्तों में। वो जानते थे कि जो अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकता, वो कभी किसी और को नियंत्रित नहीं कर सकता। अब जरा यह बात महसूस करो, जब तुम किसी स्थिति में घबराते नहीं, जब तुम शांत रहते हो, तब तुम्हारे आसपास के लोग खुद असहज होने लगते हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। और यही इमोशनल कंट्रोल की सबसे बड़ी शक्ति है, रहस्य। चाणक्य कहते थे, एक व्यक्ति की सबसे बड़ी ताकत उसका रहस्य है। जो सबको दिख जाता है, वो कभी डर नहीं पैदा करता।
इसलिए उन्होंने अपने जीवन में हर कदम सोच समझ कर रखा। वो बोलते कम थे, पर जब बोलते थे तो शब्द इतिहास बन जाते थे। वो मुस्कुराते कम थे, पर जब मुस्कुराते थे तो उसका मतलब होता था। वो निर्णय देर से लेते थे, लेकिन हर निर्णय एक साम्राज्य की नींव रख देता था, क्योंकि उन्होंने भावनाओं को खत्म नहीं किया, उन्होंने उन्हें वश में किया। और जो अपने मन का स्वामी बन जाता है, उसे कोई बाहरी शक्ति हरा नहीं सकती। इस अध्याय का सार यही है, भावनाओं को दबाओ मत, दिशा दो। गुस्सा आने दो, लेकिन उसे बदला मत बनने दो, उसे ऊर्जा बना दो। दुख आने दो, लेकिन उसे कमजोरी मत बनने दो, उसे प्रेरणा बना दो। प्यार आने दो, लेकिन उसे अंधापन मत बनने दो, उसे समझ बना दो। जब तुम ऐसा कर लोगे, तब तुम्हारा हर निर्णय स्पष्ट होगा, हर कदम सोच समझ कर होगा, और हर हार तुम्हें और मजबूत बनाएगी। क्योंकि यही है चाणक्य का रहस्य, द आर्ट ऑफ इमोशनल कंट्रोल। जो अपनी भावनाओं को दिशा दे सकता है, वो दुनिया को अपनी इच्छा से मोड़ सकता है। क्योंकि जिसने अपने मन पर विजय पा ली, उसके लिए बाहरी जीत सिर्फ औपचारिकता है।